बैटल थ्रू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था फायर बोधिसत्व पिल के रिफाइनिंग के दौरान ग्रैंड मास्टर हुआन नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के पावर को सह नहीं पाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद अकेले शेयन सारे इंग्रेडिएंट को मर्ज करके पिल रिफाइन करता है और वहाँ एक हाई ग्रेड का 7 टियर पिल बन जाता है। फिर एज प्रोमिस्ड चीफ तांग शेयन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देने के लिए एल्डर से बात कर रहे होते हैं, पर सेकंड एल्डर मना कर देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। उस पिल रिफाइनिंग के बाद अब अगला दिन बीत चुका है। चीफ तांग जो एल्डर्स के साथ हॉल में बात कर रहे थे, तब भी शेयन तांग हावर के साथ हॉल में एंटर करता है। शेयन के आते ही एल्डर और चीफ तांग के बीच की बहस बंद होती है। चीफ तांग शेयन का वेलकम करते हैं। उस रिफाइनिंग की वजह से शेयन की बॉडी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, इसीलिए शेयन कुछ समय रिकवरी पीरियड में था। चीफ तांग शेयन के हेल्थ के बारे में पूछते हैं, पर चीफ तांग जो शेयन से इतनी पोलाइटली और इज्जत से बात कर रहे हैं, ये देखकर सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है। अब दोस्तों तभी हम लोगों को वहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है। फर्स्ट एल्डर शेयन को देखते हैं और फिर कहते हैं, तो यही लड़का वो यान श्याओ है। वैसे कुछ दिनों पहले मैं सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न रीजन में गया था। वहाँ पर जब मैं विंड लाइटनिंग पवेलियन की जगह से गुजर रहा था, तब मुझे एक यंग मैन का खबर सुनाई दिया। वो यंग मैन जो कि अकेले ही पूरे विंड लाइटनिंग पवेलियन को हिला के रख दिया। यहाँ तक कि विंड लाइटनिंग पवेलियन की जो जीनियस यंगर जनरेशन थी, जो कि आगे जाकर विंड लाइटनिंग पवेलियन की जो गद्दी संभालती, उसको सभी के सामने बुरी तरह हरा दिया। पर इससे पहले कि मैं उससे मिल पाता, वो चला गया था। उस लड़के का नाम शेयन था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो शेयन और ये यान श्याओ सेम पर्सन है? अब फर्स्ट एडर की बात को सुनकर चीफ तांग और तांग हुवर भी उनकी बात पर गौर करने लगते हैं। तभी शेयन भी फिर अपना सीक्रेट खोलते हुए कहता है, इंडीड हाँ, मैं ही शेयन हूँ। मैं जब सेंट्रल प्लेन में ट्रैवल कर रहा था, तब मैंने अपना भेष बदला था। मेरी इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, ये बस मेरे लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन था। जैसा कि फर्स्ट एल्डर को मेरा ये डिस्गाइज पसंद नहीं आ रहा है, मैं भी आपके लिए अपना मास्क उतार देता हूँ। शेयन अपना मास्क उतारता है और शेयन का खूबसूरत चेहरा देखकर तांग हावर शॉक्ड हो जाती है। लेकिन वैसे ही सेकंड एल्डर खड़ा हो जाता है, कहता है, मुझे इस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर इसके मन में कुछ गलत नहीं था, तो आखिरकार ये अपने आप को हम लोगों से क्यों छुपा रहा था? मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन से भाग के आए हो क्योंकि तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन की 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक चुराई है। वो 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक उनकी सीक्रेट टेक्निक थी, और अब तुम यहाँ बर्निंग फ्लेम वैली में आकर अपना भेष बदलकर हम लोगों से हमारी सीक्रेट टेक्निक लेना चाह रहे हो। लड़के, लगता है तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और तुम्हारी इंटरेस्ट दूसरे की दौड़ टेक्निक पर दिन ब दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है। सेकंड एल्डर शेयन की बेइज्जती कर रहे थे, तो चीफ तांग उसको रोकते हैं, लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर दोनों को ही रोक देते हैं। चीफ तांग जिसके बाद इन सभी लोगों से कहते हैं, शेयन हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के गेस्ट हैं, आप हमारे एल्डर हैं, इसीलिए बर्निंग फ्लेम वैली के गेस्ट के साथ आप लोगों को भी पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, लगता है वैली चीफ ने अपना डिसीजन पहले ही बना लिया है। अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को इस चीज को और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए। तो ठीक है वैली चीफ, जैसा कि आप चाहते थे, हम लोग शेयन को हमारे कोड डिसाइपल के जैसा ट्रीटमेंट देंगे। पर अगर शेयन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस टेक्निक सीखनी है, तो उसे कोड डिसाइपल का टेस्ट, जिसमें उसको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज सीखने का मौका मिलता है, पास करना होगा। चीफ तांग कुछ बोलने वाले थे, तभी शेयन कहता है, मुझे मंजूर है। अगर दोनों एल्डर्स मुझे टेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हूँ कि मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज सीखने के लायक हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और एक बार फिर से शेयन अरीना में आ जाता है। इस बार यहाँ कोई ग्रैंड मास्टर्स नहीं थे, बल्कि यहाँ पर सिर्फ बर्निंग फ्लेम वैली के कोर डिसाइपल्स थे। शेयन जिसके बाद अपने आगे खड़े दोनों एल्डर्स और चीफ तांग से कहता है, मुझे नहीं पता एल्डर मुझे किस तरह से टेस्ट करना चाहते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं, जैसा कि ये
ये मैटर हमारे वैली के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मैं चाहता हूँ कि सेकंड एल्डर शेरियन को पर्सनली टेस्ट करें। अगर शेरियन सेकंड एल्डर के 10 मूव्स से अपने आप को बचा पाता है तो शेरियन को इस टेस्ट में पास घोषित किया जाएगा। फर्स्ट एल्डर की बात खत्म होते ही सेकंड एल्डर शेरियन के सामने आ जाते हैं। वैसे भी इनको शेरियन से खुन्नस चढ़ा हुआ है और वो शेरियन को बुरी तरह पीटना चाहते हैं। सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये सिचुएशन को देखकर तांग हावर, जो कि पहले शेरियन को पसंद नहीं करती थी, अब उसकी जो फैन बन चुकी है, अपने फादर से कहती है, पर फादर, ये कोर डिसाइपल का टेस्ट आज तक किसी भी एल्डर ने पर्सनली नहीं लिया है। सेकंड एल्डर वू चैन एक 8 स्टार दाओ जोंग है। शेरियन उनके सामने कैसे कम्पीट कर पाएगा? लेकिन तभी शेरियन हावर को रोकते हुए कहता है, मिस तांग, चिंता ना करें, मुझे वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज आज ही चाहिए, इसीलिए मैं बर्निंग फ्लेम वैली के हर एक टेस्ट से गुजरूंगा और इसको हक से हासिल करूंगा। पर शेरियन की बात को सुनकर सेकंड एल्डर हंसते हैं और अगले ही पल वो शेरियन के ऊपर अटैक करते हैं, पर शेरियन 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक यूज करके पीछे हट जाता है। हम देखते हैं कि एल्डर वू चैन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस डायरेक्शन में वो अटैक करते हैं उस डायरेक्शन का अरीना बर्बाद हो जाता है। शेरियन वापस से सेकंड एल्डर के पीछे आ जाता है। सेकंड एल्डर ये जानकर अगला अटैक शेरियन के ऊपर करते हैं। फिर से शेरियन 3000 थंडर मूवमेंट का यूज करता है और पीछे हट जाता है, पर इस बार जैसे ही वो हवा में था, सेकंड एल्डर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हाथ शेरियन को पकड़ने के लिए उसको घेर लेते हैं, पर शेरियन हवा में ही उन सारे हाथों को डॉज करते हुए बचता है। इस तरह से सेकंड एल्डर के 3 मूव शेरियन के ऊपर यूज होते हैं। लास्टली एक अटैक शेरियन पर लगता है और शेरियन दूर उड़ जाता है, अपने आप को संभाल लेता है। सेकंड एल्डर कहते हैं, तो शेरियन, मुझे बताओ तुम्हें ये मूव खाकर कैसा लगा? शेरियन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, हमारी सीक्रेट टेक्निक के बारे में भूल जाओ, उसके अलावा हमारे बर्निंग फ्लेम वैली की कोई भी हाई लेवल की दाव टेक्निक ले लो तो मैं तुम्हें सीरियसली इंजर्ड नहीं करूंगा। लेकिन शेरियन खड़ा हो जाता है, एटीट्यूड में कहता है, दोबारा आइए। अब जैसे ही सेकंड एल्डर शेरियन की ये एरोगेंट बात को सुनते हैं, वो गुस्सा आ जाते हैं। कहते हैं, लड़के, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बर्निंग फ्लेम वैली की सेकंड एल्डर की क्या पावर होती है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं और उनके बॉडी के चारों ओर एक बवंडर बन जाता है। वो एक फायर का फॉर्म ले लेते हैं। वो शेरियन की ओर अटैक करते हैं। शेरियन उनसे बचने लगता है। यहाँ शेरियन 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, पर इसके बावजूद भी सेकंड एल्डर की स्पीड काफी ज्यादा है। शेरियन सेकंड एल्डर के अटैक से बाल बाल बचता है। अब शेरियन समझ गया है कि इस तरह से वो सेकंड एल्डर से नहीं बच पाएगा, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए शेरियन 9 जॉइंट फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है। अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उस फॉर्मेशन से सेकंड एल्डर के ऊपर 6 हार्मोनियस फायर अटैक करता है। सेकंड एल्डर ये देखते हुए शेरियन के ऊपर अपना अटैक करते हैं और दोस्तों सेकंड एल्डर का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनका एक ही अटैक उस 9 जॉइंट फॉर्मेशन को तोड़ देता है। शेरियन जमीन पर लैंड करता है तो सेकंड एल्डर तुरंत ही शेरियन पर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये देखकर शेरियन अपने रूलर स्वॉर्ड से हमला करता है, पर सेकंड एल्डर उसके इस अटैक से भी बच जाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि ये सेकंड एल्डर कितना ज्यादा ताकतवर है। शेरियन जो कि अब एक दाओ जोंग लेवल पर पहुंच चुका है, पर फिर भी वो इस दाओ जोंग 8 स्टार लेवल के पर्सन का एकदम सामना नहीं कर पा रहा है। सेकंड एल्डर फिर से अपना सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और फिर मल्टीपल हैंड इस बार शेरियन को पकड़ लेते हैं। ये अटैक शेरियन को सीधा पहाड़ पर दे मारता है और सेकंड एल्डर अब शेरियन को बुरी तरह इंजर्ड करने के लिए बढ़ते हैं। शेरियन ये देखकर अपने आप को बचाने के लिए एक बैरियर बनाता है, पर दोस्तों इससे पहले कि उसका बैरियर कंप्लीट होता, सेकंड एल्डर उस तक पहुंच जाते हैं, उसके बैरियर को तोड़ते हैं और शेरियन को कुत्ते की तरह मारते हैं। एल्डर की मार से शेरियन की हालत खराब हो जाती है। जिस चट्टान से वो टकराया हुआ था, एल्डर की मार से वो चट्टान भी टूट जाता है और शेरियन बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। पर दोस्तों हवा में ही शेरियन को फुटबॉल की तरह सेकंड एल्डर एक जोरदार किक मारते हैं। शेरियन धड़ाम से जमीन पर गिरता है और सेकंड एल्डर दोबारा उसको कूटने के लिए उसकी ओर
बढ़ते हैं। सेकंड एल्डर अपनी पूरी ताकत लगाकर शेयन पर अटैक करते हैं और फिर शेयन का गर्दन पकड़कर उसको उठा देते हैं। कहते हैं लड़की बस हो गया, अभी के अभी सरेंडर करो वरना मैं तुम्हारा गर्दन ऐड कर तुम्हें मार दूंगा। पर दोस्तों इससे पहले कि सेकंड एल्डर कुछ भी करते शेयन वहां से गायब होता है। पता चलता है कि ये तो शेयन का लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी था। अब दोस्तों सेकंड एल्डर इस शॉक से उभर ही रहे थे, तभी पीछे से उनको एनर्जी में स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन दिखाई देती है। शेयन सेकंड एल्डर के पीछे अपना एंग्री बुद्धा लोटस अटैक फॉर्म कर रहा था। शेयन के पास दाओजों के 80 स्टार लेवल तक के पर्सन से लड़ने के लिए स्पेशल अटैक है। शेयन इस अटैक का यूज करके उन लोगों को हरा सकता है। शेयन तीनों फ्लेम को एक साथ फ्यूज करके लोटस का फॉर्म दे रहा है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है। जैसे ही चीफ तांग ये चीज देखते हैं, देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कैसे शेयन के पास 3 तरह के फ्लेम है और वो उसको एक साथ मर्ज कर पा रहा है। यहाँ दोस्तों सेकंड एल्डर जो शेयन के ऊपर अटैक करें, इस अटैक में सेकंड एल्डर के 9 मूव्स ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं और अब सिर्फ सेकंड एल्डर का एक ही मूव बचा हुआ है। सेकंड एल्डर शेयन की ओर देखते हुए कहते हैं लड़की सच में मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया, पर फिर भी अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझो। अभी भी मेरे पास एक मूव बचा हुआ है और मैं चाहूँ तो तुम्हें एक मूव में भी मार सकता हूँ। सेकंड एल्डर जिसके बाद अपना एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। शेयन का वहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस अटैक तैयार हो रहा है, तो यहाँ सेकंड एल्डर का एक बहुत ही मैजेस्टिक फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। सेकंड एल्डर शेयन को मारने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार कर लिए हैं, जिसको देखकर चीफ तांग भी कह रहे हैं एक यंगर जनरेशन के ऊपर इस तरह का अटैक यूज करना, क्या सेकंड एल्डर अपनी सारी शर्म लिहाज भूल गए हैं। फर्स्ट एल्डर भी कहते हैं वो जैन इस वक्त अपना मोस्ट पावरफुल अटैक फायर लुवो पाम अटैक यूज कर रहा है। हम लोग शेयन को देखते हैं जिसका ट्रैकर रोटस तैयार हो चुका है। एल्डर जिसके बाद शेयन के ऊपर अपना अटैक थ्रो करता है। एल्डर का अटैक बहुत तेजी से शेयन की ओर बढ़ता है। शेयन फिर अपना बुद्धा लोटस उस ओर छोड़ता है। शेयन का बुद्धा लोटस एल्डर के अटैक से टकराता है। दोनों के अटैक टकराने से आसमान में खतरनाक एनर्जी वेव्स निकलने लगते हैं और बस कुछ ही सेकंड बीते थे और एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एनर्जी की जो वेव निकली थी वो बड़े बड़े पहाड़ तक को तोड़ देती है। जब आसमान साफ होता है तो हम देखते हैं यहाँ इन दोनों के अटैक टकराने की वजह से एक दूसरा ही डिजास्टर अटैक फॉर्म हो गया है। एक ब्लैक होल टाइप का एंटिटी जो कि सारी चीजों को अपनी ओर खींच रहा है। अब इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ना ही शेयन और ना ही वो एल्डर इसको सस्टेन कर पा रहा होता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर इसको जल्दी ही न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो पूरा का पूरा बर्निंग फ्लेम वैली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब चीफ तांग ये जानते थे, इसीलिए वो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस ओर जाते हैं। चीफ तांग जो कि एक दाओजोन लेवल के पर्सन है, जहाँ उनको अपनी पावर यूज करनी पड़ रही है। चीफ तांग हवा में स्पेस को क्रैक कर देते हैं और वो स्पेस होल उस पूरे के पूरे ब्लैक होल को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। सभी लोग इस दाओजोन की पावर को देखकर शॉक्ड थे। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए